अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर सैयद दिल जवेद, हाजिर हूं आपके अपने चैनल होम्योपैथिक मेडिसिन इंफॉर्मेशन में। एक सर्वे के मुताबिक, इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक सालाना 59,000 लोग कुत्ते के काटने से या ऐसे जानवरों के काटने से जो पागल हो चुके होते हैं मर जाते हैं। ऐसे जानवर जो पागल हो जाते हैं, उनके मुंह से राल बहना शुरू हो जाती है, उनके काटने से मर जाते हैं। उसको हलक जाना भी कहते हैं, उसको पागल हो जाना भी कहते हैं, उसको रेबीज इन्फेक्शन भी कहते हैं, उसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है सबके। ये बीमारी एक ही है और बड़ी दर्दनाक बीमारी है। इसकी वजूहात में क्या है? इसकी वजूहात में यह है कि ऐसा जानवर जो पागल हो चुका है, इसमें कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, बांदर आता है, ये 3 जानवर ऐसे हैं जो इनको खिलाते हैं। इसके बाद ऐसे जानवर जो इनके काटने से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वो भी ये काम अमल करते हैं। मतलब आपको किसी कुत्ते ने किसी जानवर को काट लिया, चाहे वो बकरी है चाहे वो गाय है, वो पागल कुत्ते के जरासीम उसमें शामिल हो गए और वो जानवर भी बाद में पागल हो गया। अगर वो किसी को काटेगा तो फिर उसको भी इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा 3 जानवर ऐसे हैं जिसमें कुत्ता, बिल्ली और बांदर जो खुद से ये इन्फेक्टेड करते हैं। तो इनमें कौन से जानवर इन्फेक्टेड करते हैं? क्या हर कुत्ता, बिल्ली और बांदर कर देता है या कुछ मखसूस हैं? तो ऐसे में ये है कि ये राल के अंदर बहने वाला इन्फेक्शन होता है जो हर कुत्ते में नहीं होता। घरेलू कुत्ते जो हैं उनमें नहीं होता है। ये जो पागल कुत्ता हो जाता है सिर्फ उनमें पाया जाता है। ये पागल कुत्ता जब काटता है तो उससे ही मसला बनता है, या पागल बिल्ली या पागल बांदर जब अपने काट देता है तो उससे मसला बनता है। अब उसके काटने से इन्फेक्टेड हो जाता है बंदा या नहीं होता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी वजूहात। पागल कुत्ता या पागल जानवर 2 तरीके से आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। पहला तरीका यह है कि कुत्ता आपको काटे, आपके उसके दांत जो हैं आपके जिस्म में गड़ जाएं और उसकी राल जो है वो दांतों के थ्रू उस जख्म के अंदर चली जाए। यह पहला तरीका है। अगर वो काटता है, उसके दांत जिस्म में गड़े नहीं है, उसका राल गई नहीं है, तो इसमें आपको इन्फेक्टेड होने के खतरे बहुत कम है। दूसरा तरीका यह है कि आपको कोई जख्म है, उस जख्म के ऊपर जो पागल जानवर है वो उसको चाट लेता है, उसको सक करता है, चाटता है, तो उसकी राल जो है उसकी जुबान के थ्रू आपके ब्लड में शामिल हो जाए तो आप इसके इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये 2 वजूहात हैं आपको इसके इन्फेक्ट होने की। और अब चलते हैं इसकी अलामत की तरफ। क्या अगर फर्ज करो आपको काट लिया है तो क्या आप इन्फेक्ट हो चुके हैं या नहीं हैं? तो ये ऐसी बीमारी है जो 90 से 100 दिन के बाद पहली अलामत जाहिर करती है। मतलब इसके 90 से 100 दिन के बाद आपको अलामत जाहिर होगी कि आपको कुत्ते ने काटा था, तो उसकी अलामत होगी। तब तक आप भूल भी चुके होंगे। इसकी अलामत में क्या क्या आता है? इंसान इरिटेटेड हो जाता है, इंसान लड़ाकू हो जाता है, पानी से डरना शुरू कर देता है, पानी बहते हुए डरना शुरू कर देता है, पानी बहता देखता है तो उसको खौफ आता शुरू हो जाता है। उसके अलावा उसको जहां जिस जगह पे काटा था 90-100 दिन पहले वहां पे खारिश शुरू हो जाती है। उसके अलावा लाइट में उसको चुभना शुरू हो जाती है। सुकून, मतलब अंधेरे में उसको सुकून मिलता है, लाइट में उसको चुभती है, लाइट से वो भागता है, खौफ खाता। बाज दफा डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा वो हाइपरटेंशन का मरीज होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा परेशानी में मुकम्मल तौर पे वो एक अकेलापन फील करना शुरू कर देता है। ये तमाम जो निशानियां हैं ये 90 दिन के बाद ऐसे बंदे में आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर एक बार आ जाती हैं तो 90 से 100% इंसान के मरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आपको कुत्ते काट ले, चाहे वो ठीक से हो चाहे वो खराब हो, तो आपको उसके फर्स्ट टाइम जाके उसकी मेडिसिन लेना जरूरी है। आप उसको मेडिसिन लें। उसके अलावा फर्ज करें आप इस कंडीशन में आ गए हैं कि आपको पागल कुत्ते ने काट लिया है और आपको निशानियां जाहिर होना शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में क्या कोई मेडिसिन है जो असर करती है? होम्योपैथिक में ऐसी एक मेडिसिन है जिसका नाम है हाइड्रोफोबियम।
ये मेडिसिन स्पेशली पागल कुत्ते की बहती हुई राल से बनाई गई मेडिसिन है, मतलब ये उसी इन्फेक्शन से बनाई गई मेडिसिन है। ये उसी मरीज के लिए है जिसको पागल कुत्ता काट ले और उसको इन्फेक्टेड को रोकने। हाइड्रोफोबियम 30 आधे घंटे में 15-15 मिनट के वक्फे से 10-10 ड्रॉप दें 3 बार, इंशाल्लाह फाका हो जाएगा। और ये लगातार सुबह दोपहर शाम करें। आपके मरीज को जो पानी से डरने की या एक अकेलापन की या खौफ की अलामत है वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में अगर आपको आम कुत्ता काट लेता है या आम जानवर काटता है तो उससे भी इन्फेक्टेड होते हैं। फर्ज करें आपको आम कुत्ते ने काटा है, आम जानवर ने काटा है, तो उससे भी आपको तशन्नुज का मसला बन सकता है। तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में मेडिसिन है लिडमपाल 30। ये मेडिसिन सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर आपको आम कुत्ते ने काटा है तो आप इससे ठीक हो सकते हैं। अगर आपको कुत्ता काट ले, पागल कुत्ता या आम कुत्ता, तो उसका सबसे पहले उसका आप वैक्सीन लाजमी करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कोई इलामा ज़ार नहीं होती हैं, इसका कोई पता नहीं चलता है। 90-100 दिन के बाद इसकी पहली इलामा स्टार्ट होती है। अगर होना शुरू हो जाए तो ये 90% चांस होता है कि इसका ख़त्म नहीं होगा। इसको टाला जा सकता है थोड़ी देर के लिए हाइड्रोफोबियम के थ्रू, कुछ मेडिसिन के थ्रू, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ये थी हमारी आज की मेडिसिन। इंशाल्लाह हाजिर होंगे न्यू मेडिसिन में। तब तक के लिए